दुनिया में हर दोस्ती का रिश्ता किसी न किसी मकसद से बनता है, लेकिन जब बात देश की होती है तो वो मकसद सिर्फ और सिर्फ देश का फायदा होता है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो मुल्क जिसे दुनिया वर्ल्ड्स फैक्ट्री कहती है, पर जिसके इरादे अक्सर उन्हीं फैक्ट्रियों की तरह धुंधले और स्वार्थी होते हैं। मैं बात कर रहा हूं चाइना की। चाइना दोस्तों वो नेशन है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी पक्ष ले सकता है और किसी से भी दुश्मनी मोल ले सकता है। और दुश्मनी मोल लेने के लिए खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। शायद इसीलिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर में भी चाइना ठीक ठाक सरवाइव कर पा रहा है। कैसे? साम दाम दंड भेद की नीति से। चाइना ने साम दाम दंड भेद की नीति खेली, जहां उस पर यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने और जबरदस्ती टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाने के आरोप लगे। इससे उन ब्रांड्स की दुनिया भर में बेइज्जती हुई, क्योंकि ये उनके इनोवेशन और मेहनत पर सीधा सीधा हमला था। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट में भी चाइना ने दबी जुबान से पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि चाइना का इंडिया के साथ ट्रेड भी बहुत बड़े लेवल पर है। वो पाकिस्तान के खुले समर्थन में आकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट जरूर आए, जैसे कि पाकिस्तान उनका आयरन क्लैड फ्रेंड है या पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट खुल के कभी नहीं बोला। चाइना की आदत है दबी जुबान से इंडिया की शांति भंग करना, पर डायरेक्ट चोट नहीं मारते ये लोग। और वैसे भी पाकिस्तान का चेहरा तो दुनिया के सामने है। उनके मिनिस्टर्स खुल के इंटरनेशनल मीडिया में स्टेटमेंट दे दे के अपनी काली करतूतों का ब्यौरा दे रहे हैं। देखो, हाल ही में चाइना ने फिर से एक मैप जारी किया, जहां उसने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताया और उनको अपना नाम दिया जंगनम, और कहा कि वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है। चाइना अक्सर ऐसी हरकतें करता आया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक इंडिया और चाइना के बीच बातचीत बढ़ रही थी। ट्रेड को लेकर, डायरेक्ट फ्लाइट्स को लेकर और बहुत सारे मुद्दों को लेकर भी काफी बातचीत हुई थी। इनफैक्ट इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। अब चाइना से ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा चाइना से इंपोर्ट करता है। तो इतने बड़े ट्रेड मार्केट को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता चाइना, एटलीस्ट यूएस के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये डबल फेस्ड कैरेक्टर दिखाता है कि चाइना कभी भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इनफैक्ट चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा सेल्फिश नेशन है, तो ये किसी भी नेशन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। इट विल सिलेक्टिवली टॉक ऑन थिंग्स दैट फेवर देम। मगर हाँ, चाइना दो मुद्दों पर खुलकर इंडिया से भिड़ता आया है। एक मुद्दा तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरे मुद्दे पर इंडिया से डायरेक्टली भिड़ जाता है। इंडिया से डायरेक्टली भिड़ता है स्टेटमेंट्स और मैप जारी करके। एक एक करके दोनों मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दूसरे मुद्दे को हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला मुद्दा है पीओके का। चाइना का पाकिस्तान को खुला समर्थन देने का, उसको आयरन क्लैड फ्रेंड और पार्टनर बोलने का, और इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने का एकमात्र मुद्दा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पीओके। क्योंकि पीओके स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वो पाकिस्तान के पास रहता है तभी वो चाइना के लिए फायदेमंद है। मैंने ऐसा क्यों बोला है ये आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखो, चाइना की ज्योग्राफी अगर हम देखें तो इनकी 94% पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट में रहती है, इस हिस्से में। इस लाइन को हाई ही टेंगजोंग लाइन या फिर हु लाइन बोला जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि असल चाइना तो सिर्फ यही है, क्योंकि बाकी सारा हिस्सा चाइना ने कब्जा किया हुआ है। जैसे कि एक बड़ा हिस्सा तिब्बत का है, कुछ हिस्सा तुर्किस्तान का है, कुछ मंगोलिया का है, एंड सो ऑन। और ये सभी हिस्से चाइना की हु लाइन के वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं। यही रीजन है कि चाइना की ज्यादातर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट सिर्फ इसी हिस्से में हुई है। सभी चाइनीज पोर्ट्स साउथ चाइना सी की तरफ हैं, और सारा का सारा एक्सपोर्ट यहीं से होता है। अब साउथ चाइना सी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली, क्योंकि चाइना जिसको कि वर्ल्ड्स फैक्ट्री बोला जाता है, उसका सारा एक्सपोर्ट यहीं से ही होता है। और क्योंकि ये लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूएस की डिस्ट्रॉयर शिप हमेशा यहाँ पर तैनात रहती है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट करती रहती है। मतलब यहाँ से आने जाने वाली जितनी भी ट्रेड शिप्स हैं, उनको कोई बुली ना करे या कोई छेड़छाड़ ना करे, इसलिए वो यूएस की शिप हमेशा वहां पर तैनात रहती है। अब बुली कौन कर सकता है? ऑब्वियसली चाइना। तो ये शिप यूएस ने चाइना पर नजर रखने के लिए यहाँ पर लगाई हुई है। अब चाइना से किसी भी ट्रेड शिप को सी रूट से मिडिल ईस्ट या यूरोप तक जाना हो तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के बीच में से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकलकर इंडियन ओशन में आकर मिडिल ईस्ट तक जाते हैं। और फर्दर अगर यूरोप तक जाना हो तो रेड सी से होते हुए सुइज कैनाल क्रॉस करके यूरोप तक पहुंच जाते हैं। और इंपोर्ट रूट ठीक इसका उलट होते हैं। अब इस ट्रेड रूट में चाइना को दो परेशानी है।
पहला कि ये ट्रेड रूट बहुत ज्यादा लंबा है और दूसरा चाइना इस रूट में अपनी मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि यूएस की शिप हमेशा यहाँ पर तैनात रहती है और चाइना की फिलीपींस के साथ भी खटपट रहती है जो इस रूट के बीच में लोकेटेड है। तो चाइना ने इस चीज से बचने के लिए और अपने मन मुताबिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना काफी सारे ट्रेड रूट्स बना रहा है अलग अलग कंट्रीज में टू मोबिलाइज फ्री एंड फास्टर ट्रेड। और इसी इनिशिएटिव का हिस्सा है द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कि सीपैक भी बोला जाता है। अप्रैल 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 51 एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट की गई $46 बिलियन। इस एग्रीमेंट मतलब कि सीपैक का गोल था चाइना को लैंड रूट के जरिए पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी तक पहुंचाना, जिससे वो आसानी से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच जाए। इस रूट पर ना तो यूएस की कोई इंटरवेंशन होगी, ऊपर से ये रूट साउथ चाइना सी वाले रूट से लगभग 11,000 किलोमीटर छोटा है, तो चाइना को इससे डबल फायदा होगा। और इस लैंड रूट एक्सेस के बदले चाइना ने पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन का वादा किया है, जहां ये लोग रोड, रेल और एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को मॉडर्नाइज करने वाले थे। फ्रॉम द डीप सी पाकिस्तान पोर्ट मतलब ग्वादर और कराची पोर्ट टू शिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन एंड इवन फर्दर। ऑन पेपर्स ये रूट चाइना के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा था, क्योंकि ये चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने वाला था, एंड दैट टू विदाउट यूएस इंटरवेंशन। लेकिन इस रूट में एक बहुत ही डिस्प्यूटेड स्ट्रेच था, मतलब एक हिस्सा जो असल में भारत की जमीन पर है, ना कि पाकिस्तान की। अब सीपैक का रूट मैप अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये पाकिस्तान में शुरू होता है गिलगिट बल्टिस्तान में, उस गिलगिट में जो पीओके में है, जो कि टेक्निकली इंडिया का हिस्सा है, और इंडिया क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ये वो हिस्सा है जो 1948 में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था। उस टाइम एक सीज फायर लाइन बनाई गई थी यूएन के इंटरवेंशन के बाद, जिसको एलओसी बोला गया, और यही लाइन इंडिया पाकिस्तान का एक अनऑफिशियल बॉर्डर बन गया। अब इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो सीपैक प्रोजेक्ट में इंडिया को भी पिक्चर में आना चाहिए था, क्योंकि गिलगिट वाला जो स्ट्रेच है वो टेक्निकली इंडिया में है, बट क्योंकि ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है तो चाइना ने इंडिया से इसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं समझा। और आज के दिन चाइना इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी $62 बिलियन लगा चुका है। मतलब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो कि $46 बिलियन थी, उससे $16 बिलियन ज्यादा, और अभी भी इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होनी बाकी है। अब आप कहेंगे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट से इतना ज्यादा क्यों पहुंच गया, तो देखो इस चीज के बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल चेंजेस एंड सो ऑन। आप मोटा मोटी ये समझ लो कि पाकिस्तान जैसे करप्ट देश में 1 का 1.5 होना कोई बड़ी बात नहीं है। यही रीजन है कि चाइना इतना खर्चा करने के बाद ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पीओके पाकिस्तान के हाथ से चला जाए और उनको इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि अगर पीओके पाकिस्तान के हाथ से गया तो सीपैक का पीओके वाला हिस्सा टूट जाएगा और ये प्रोजेक्ट नॉन वायबल हो जाएगा। तो आई थिंक इंडिया के लिए पीओके पर कब्जा करना इसलिए भी जरूरी है कि उससे एक साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों को सबक सिखाया जा सकता है। तो पिक्चर अब क्लियर है, चाइना को ना चाहते हुए भी एटलीस्ट पीओके के मुद्दे पर तो पाकिस्तान का साथ देना ही पड़ेगा। तभी इनके मिनिस्टर्स ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान इज आवर आयरन क्लैड फ्रेंड। ये दोस्ती सिर्फ चाइना के सेल्फिश मोटिव को दर्शाती है और पाकिस्तान चाइना का सिर्फ एक मोहरा है, जिसको टाइम एंड अगेन चाइना यूज करता रहता है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी इंडिया के ऑपरेशंस को डिसरप्ट करने के लिए। देखो मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, चाइना के सीपैक पर एक और खतरा मंडरा रहा है जिसका नाम है बलूचिस्तान। जब इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हुआ था तब एक जंग पाकिस्तान के अंदर भी चल रही थी और वो जंग लड़ी जा रही थी बाय द बलूच लिबरेशन आर्मी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बीएलए ने पाकिस्तान से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है और यूएन से रिकॉग्निशन भी मांगी है और इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मांगा है। अब क्या ये इंडिपेंडेंट हो पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चाइना को इससे बड़ी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में लोकेटेड है और सीपैक का कुछ हिस्सा भी बलूचिस्तान में ही है। सो अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो सीपैक विल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम सदर्न साइड एज वेल। नॉर्थ में इंडिया और साउथ में बलूचिस्तान, ये दोनों चाइना के सीपैक को बहुत बड़ा डेंट मार सकते हैं और इसी वजह से चाइना इज नाउ एक्सप्लोरिंग अफगानिस्तान फॉर देयर सीपैक एक्सपेंशन। तो यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे पर सपोर्ट करता है। आज की हमारी चर्चा में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करना। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना किस मुद्दे पर इंडिया से डायरेक्टली भिड़ता आया है। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।